हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.7। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने फॉर्मूलाज को, उसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे 1 से लेके 5 तक। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हम अपनी एक्सरसाइज 7.6 तक सभी क्वेश्चंस और कंसेप्ट के साथ अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें इस एक्सरसाइज में कौन कौन से फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज में आपके पास 3 फॉर्मूलाज हैं, तो तीनों हम देखते हैं कैसे इसे याद करेंगे और इन्हीं फॉर्मूला के बेसिस पे आपके सभी क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो इसकी आपको इंटीग्रेशन करनी है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाए तो आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी लीनियर फंक्शन यहाँ पे हो सकता है, और ए स्क्वायर के यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है। तो ये अगर आपको इस फॉर्म में आपको गिवन हो तो आप कैसे करोगे? x/2 अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब बच्चे देखने में इसको डर जाते हैं कि कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे। याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है तीनों फॉर्मूला का। पहले तीनों फॉर्मूला का यहाँ से फॉर्मेट देखो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जबकि जब हमने एक्सरसाइज 7.4 अपनी की थी तब हमारे पास कुछ ऐसे ही फॉर्म के क्वेश्चन थे, लेकिन वो कैसे थे? 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उसी को हम यूज करके इन फॉर्मूला को बनाते हैं। कैसे बनेगा? अब देखो, सबसे पहले आपको इन तीनों फॉर्मूलाज के स्टार्टिंग में x/2 लिखना है। तो हमने लिख दिया x/2 x/2 x/2। उसके बाद आपको क्या करना है? सेम टू सेम इसे रिपीट करना है। जो भी आपको क्वेश्चन में सेम टू सेम उसे रिपीट कर दो। तो ये है तो इसे रिपीट कर दिया, ये है तो इसे रिपीट कर दिया, और ये है तो इसे रिपीट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको करना है कि आपको ए स्क्वायर के आगे कौन सा सिंबल है। जैसे ए स्क्वायर के आगे यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव ए स्क्वायर आपने यहाँ पे लिखना है। ऐसे ही पॉजिटिव ए स्क्वायर है तो पॉजिटिव ए स्क्वायर, यहाँ पे भी कैसा ए स्क्वायर है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ए स्क्वायर आपने लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? अपॉन में 2। ठीक है, इतना समझ आया? अपॉन में 2 हमने लिख दिया। अब जब हमने एक्सरसाइज 7.4 की थी, आपको याद होगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कैसे है हमारे पास? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आगे वाला हमने बना लिया, कैसे करेंगे? इतना भी हमें पता चल गया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 हमें लिखना है। अब हमने जब ये वाला फॉर्मूला वैसे 7.4 में किया था तो क्या था? 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो इसी तरह से आपको इन तीनों फॉर्मूला को कंप्लीट करना है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए क्या होगा? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये वाले फॉर्मूलाज तो मैंने आपको याद करने सिखाए हुए हैं, वैसे भी कैसे इन्हें हम सिंपल तरीके से याद करते हैं। तो अगर आपको ये तीनों फॉर्मूला याद है, वैसे तो क्या करते हैं? लॉग लिखते हैं, एक्स लिखते हैं और अंदर ये वाला लिख देते हैं प्लस सी। इसके लिए आपका अलग होता है, तो इसमें आपको क्या लिखना होता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और इसके लिए भी ऐसे ही लॉग लिखते हैं, एक्स लिखते हैं प्लस अंडर रूट दिस प्लस सी। तो आगे हमें फॉर्मूला बनाने क्या किया हमने? x/2 लिखा, x/2 लिखा, x/2 इसे रिपीट कर दिया, माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो मैं याद करने वाली चीज क्या है? सिर्फ x/2 और माइनस ए स्क्वायर बाई 2। माइनस को भी याद नहीं करना है, ए स्क्वायर के आगे जो सिंबल है वो एग्जैक्ट आपको यहाँ पे लगा देना बीच में, माइनस ए स्क्वायर बाई 2। उसके बाद आपको क्या करना है? जो इसका पहले वाला फॉर्मूला था वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ऐसे ही हमने अपने तीनों फॉर्मूला बना लिए। अब हमें इसके प्रूफ कैसे करते हैं? वैसे तो आपसे जनरली पेपर में प्रूफ पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको प्रूफ आना चाहिए अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो एक बार प्रूफ कर लेते हैं कैसे करेंगे, इससे आपको कंसेप्ट की अच्छे से नॉलेज भी हो जाएगी। तो अंडर रूट हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। तो मैं आपको इसका प्रूफ करा रही हूँ सबसे फर्स्ट फॉर्मूला का। इसी मेथड से आप सेकंड और थर्ड का प्रूफ भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसका प्रूफ? ध्यान से देखो, ये आपका कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है। तो जब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा था एक्सरसाइज 7.6 में, तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई दो फंक्शन आपके पास प्रोडक्ट में हो तो आप क्या कर सकते हो? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से उसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही होगा। देखते हैं कैसे होगा। इसको आपको क्या करना है? एक साथ में 1 लेट कर लेना है। जब हमने tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन किया था, याद हो आपको? तो जब हमने tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन किया था तब भी आपके पास एक ही फंक्शन था, तो आपने सेकंड फंक्शन क्या ले लिया था? 1। ठीक है, इतना समझ आया? तब आपके पास एक फंक्शन था तो सेकंड हमने ले लिया था 1। ऐसे हमारे पास अभी एक ही फंक्शन है तो सेकंड फंक्शन हमने ले लिया 1 इंटू dx, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम टू सेम रहेगा। अब हमें क्या करना है? ध्यान से देखना क्या करना है हमें। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट और इसको मैंने मान लिया सेकंड। कैसे माना मैंने इसे फर्स्ट और सेकंड?
अब इसमें आपका आइलेट रूल तो लग नहीं रहा है। आइलेट रूल में तो क्या होता है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है, कोई भी 2 डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन के लिए वह हम आइलेट रूल लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सेम तरह के फंक्शन है, दोनों अलजेब्रिक फंक्शन आपके, तो आप इसमें आइलेट रूल तो लगा नहीं सकते हो। तो अब आपको क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था कि आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे चूज करते हो। फर्स्ट फंक्शन वो होता है आपका जो आपका इजीली डिफरेंशिएबल होता है, और सेकंड फंक्शन वो होता है जो इजीली इंटीग्रेबल होता है। क्यों ऐसा होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, मतलब जब हम आइलेट रूल लगाते हैं तो हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखना है, dy/dx, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx। अगर आपको एक्सरसाइज 7.6 आती है तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन वो लेना होता है हमें जो इजीली डिफरेंशिएबल हो, मतलब जिसका हम इजीली डेरिवेटिव निकाल सके, और सेकंड फंक्शन वो लेना होता है जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सके। तो अब मैं अगर इस फंक्शन को सेकंड ले लूँ और इसको फर्स्ट ले लूँ, पहले मैं आपको उल्टा करके दिखाती हूँ, इसको मैं सेकंड ले रही हूँ और इसको मैं ले लेती हूँ फर्स्ट, ठीक है। क्या करा मैंने, इसको सेकंड लिया और इसको लिया मैंने फर्स्ट। तो अगर ये फर्स्ट फंक्शन है तो मैं यहाँ पे तो पुट कर दूंगी 1, पहली वैल्यू क्या होगी मेरी 1, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस लिखना पड़ेगा मुझे, तो वो तो हम कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, इसी का इंटीग्रेशन तो हमें निकालना था। अगर हमें इसकी इंटीग्रेशन आती होती तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते ही क्यों, तो इसलिए हमने क्या करा, इसको ले लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लिया सेकंड फंक्शन। अब देखते हैं कैसे करेंगे। अब तो दोनों बिल्कुल सिंपल है। कैसे, अब जो आपका ये फर्स्ट फंक्शन है इसको आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, तो इसका डेरिवेटिव तो हमें आता है निकालना, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव हमें पता है कैसे निकाल सकते हैं। और जो सेकंड फंक्शन है वो इजिली इंटीग्रेबल होना चाहिए, तो 1 का इंटीग्रेशन भी हमें आता है, तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना, आगे समझ। तो इसे फर्स्ट ले लिया और इसे ले लिया सेकंड। अब फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, याद करो डेरिवेटिव हमने पढ़ा था, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो अंडर रूट में क्या ये है पूरा, उसके बाद जो अंदर होता है चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव क्या होगा x² का 2x, तो हमने कर लिया इसका डेरिवेटिव। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता है तो मैंने वो पूरा चैप्टर करवाया हुआ है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल से। उसके बाद आप ये देख लीजिए 1 का क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा x इंटू dx। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इतना आगे समझ में। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये तो सेम टू सेम हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या बनेगा 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन गया x² अपॉन में अंडर रूट x² माइनस a²। तो आपके लिए ये प्रूफ करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पेपर में नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए इसे कर सकते हैं। तो अब आपके पास क्या बन गया, x² अपॉन में अंडर रूट x² माइनस a², ये बनेगा, यहाँ से सॉल्व करेगा x² अपॉन में अंडर रूट x² माइनस a²। लेकिन नीचे यहाँ पे ऊपर आप सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हम इसे कन्वर्ट करते हैं न्यूमिनेटर को, हमने पूरी इंटीग्रेशन में ऑलमोस्ट यही किया, मैंने आपको यही बताया। तो x² माइनस a² अगर आपके पास नीचे तो ऊपर सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, माइनस a² कर दो और प्लस a² कर दो। अब देखो इधर वाला तो हमारा सॉल्व है, इधर तो हमें कुछ करना ही नहीं, ठीक है, इतना आ रहा है समझ, इधर तो हमें कुछ करना ही नहीं। इधर क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, इसे अलग कर सकते हैं और इसे अलग कर सकते हैं प्लस a² को, ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, इसे अलग कर दिया और इसे अलग कर दिया। देखो एलसीएम अलग अलग कर रही हूँ मैं, कैसे करेंगे देखना, अभी करते हैं x² माइनस a² अपॉन में अंडर रूट x² माइनस a² प्लस a² अंडर रूट x² माइनस a²। इस तरह से मैंने इसे अलग अलग कर दिया, ठीक है, सिर्फ एलसीएम अलग अलग किया मैंने और कुछ नहीं करा, तो एलसीएम अलग अलग कर दिया मैंने। तो अब मेरे पास यहाँ माइनस कैसे लिखा हुआ है मैंने, माइनस माइनस क्या, देखो पूरे के आगे आपके पास माइनस का साइन गिवन है, ठीक है ना, पूरे के आगे माइनस का साइन गिवन है, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ दिस और माइनस ऑफ a², इंटीग्रेशन ऑफ a² कॉमन है ना, तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस a² इंटू dx। अभी आप सोचोगे ये आई क्या है, तो आई का भी अभी देखते हैं कैसे पता चलेगा। अब ध्यान से देखो ये सेम है, ये मैंने लिख दिया यहाँ से यहाँ माइनस, अब इसको सॉल्व करो क्या बनेगा, देखो 2 अपॉन √2 क्या होता है, √2 होता है, तो ऐसे ही दिस अपॉन दिस, मतलब अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² बचेगा, और वही तो हमारा क्वेश्चन था, तो मतलब हमें इसकी इंटीग्रेशन आती ही नहीं। तो जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ऐसा होता है कि आपका कोई फंक्शन आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं और उसके बाद रिपीट करता है, तो आप क्या करते हो, इसको आई मान लेते हो। तो आपने क्या कर लिया, इसे आई मान लिया, तो इसे आई माना, तो इसके प्रूफ के लिए जनरली आपको एक्सरसाइज 7.6 अच्छे से आनी चाहिए, तो आप इसका प्रूफ बिल्कुल सिंपली कर सकते हो। तो आई हमने इसे मान लिया, तो मैं इसकी जगह भी यहाँ पे आई लिख सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया माइनस आई
माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आता है 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, अभी भी पढ़ा था। अगर 1 में हो ये वाला फॉर्मूला तो हम क्या लिखेंगे, log x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस c। यही होता है ना, एक्सरसाइज 7.4 में हमने अच्छे से किया था, log x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, होगी हमारी इंटीग्रेशन खत्म। अब क्या करो, इस i को इधर लेके चल जाओ तो क्या बन गया 2i। तो अब आंसर क्या आ गया, i हमें निकालना था, i किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो i हमें निकालना था। तो i कैसे आ गया, 2 को इससे डिवाइड कर दो, लास्ट में लिख दिया हमने प्लस c। तो हमारे पास यही फॉर्मूला बन गया x/2 √x² माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस c, सॉरी यहाँ x² माइनस ए स्क्वायर प्लस c। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, मतलब हमारा फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया। तो अब आपको अगर कोई प्रूफ पूछे तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप सेकंड और थर्ड अपने आप कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ √4 माइनस x² इंटू dx। तो इसकी आपको इंटीग्रेशन करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम अपना फॉर्मूला बनाओ। कौन सा फॉर्मूला है ये, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x², ठीक है ना, आ गए समझ में। तो a स्क्वायर, तो a क्या होगा, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, तो 2 स्क्वायर बन गया माइनस x² इंटू dx, इतना आ गया हमें करना। अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला बनाने के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब x/2 सबसे पहले लिख दो, तो x क्या हमें बस यही है, तो x/2 √। अब यहाँ पे देखो आगे क्या लिखते हैं, यही सेम टू सेम, तो a² माइनस x²। तो a² क्या है, 4 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, नहीं तो आप 2 का स्क्वायर भी करके लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप 4 लिख सकते हैं इसे, तो 4 माइनस x²। उसके बाद प्लस a²/2, क्योंकि a के आगे कौन सा सिंबल है, प्लस का, तो प्लस a²/2। तो a² किसके इक्वल है, 4 के, तो 4/2 साइन इनवर्स x/a की वैल्यू क्या है 2 प्लस c, यही है ना हमारा, a किसके इक्वल है 2 के, तो 2 प्लस c हो गया। फॉर्मूला अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में हमें अच्छे से आ गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में मैंने लास्ट स्टेप में क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, तो 2 करके अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट करके आंसर लिख दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस 4x² इंटू dx। तो इसकी हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। अब इसके इंटीग्रेशन के लिए आप दो तरह से इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। एक तो आप क्या करो, डायरेक्ट इसे लिख दो 1² माइनस 4x को क्या लिख दो, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 4x² को 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखो जब आपके पास यहाँ x² था तो हमारे पास आंसर में क्या आया, यहाँ पे x आया, तो अब 2x है तो 2x आएगा हर जगह, ठीक है ना। आ गया समझ में, कुछ नहीं करा, जो भी आपका यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, जो भी वेरिएबल है, जैसे 2x है तो 2x ही आपको हर जगह लिखना है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, 1 तो नहीं है, √a² माइनस x², यही फॉर्मूला है। तो x² की जगह क्या है यहाँ पे 2x, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब 2x लिखेंगे। अब देखो इसको भूल जाओ मैंने क्या लिखा है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x/a क्या फॉर्मूला था, सॉरी x/2, तो x की वैल्यू क्या है 2x, x की जगह हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है 2x, तो 2x/2। अगर एक्सरसाइज 7.4 अभी तक अच्छे से आती है तो समझ आ गया होगा, 2x/2 हमने लिख दिया, √ सेम टू सेम, ठीक है। अब a के आगे क्या पॉजिटिव साइन प्लस a² मतलब 1 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x की जगह 2x/a प्लस c, इतना आ गया हमें। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन जब भी अंदर कोई भी फंक्शन होता है हमें क्या करना होता है, उसका डेरिवेटिव करना होता है और उसे डिवाइड करना होता है। मैंने आपको इंटीग्रेशन वाली बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि कोई भी फंक्शन अंदर कोई भी लीनियर फंक्शन हो तो आपको क्या करना होता है, उसका डेरिवेटिव करना होता है, उससे डिवाइड करना होता है। तो कई बच्चों को ये चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, वो बाद में 1/2 से डिवाइड करना भूल जाते हैं। तो इसके लिए अभी एक और मेथड मैं आपको बताऊंगी। अभी इतना आ गया, हमें 2 कैंसिल कर दिया और ये हो गया हमारा आंसर। अभी और में मैंने एक और मेथड लिखा, आप क्या कर सकते हो, 4 को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बनेगा √ ये थोड़ा सिंपल मेथड होता है 4 को कॉमन लेने वाला, क्योंकि इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहती है, ना ही कोई भूलता है कि ये 2 आपको बाहर लिखना हो, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो इससे डिवाइड करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि आपको चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से इसको डिवाइड भी तो करना है 2 से, तो 2 से आप इसे डिवाइड करो क्योंकि वो क्या इसका डेरिवेटिव है। तो अब आपको इतना समझ आ गया। अब मैं वो वाला तरीका बताती हूँ आपको। आपने क्या करा, 4 कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आएगा 1/4 माइनस x², इतना बचेगा। अब इस 4 को बाहर लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ गया, √ इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x² इंटू dx। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, √a² माइनस x² वाला, सॉरी √a² माइनस x² वाला हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x², अब ये 2 तो बाहर आ गया। अब बस यहाँ फॉर्मूला लगा दो,
और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर में शायद थोड़ा सा चेंज आ सकता है, वैसे चेंज ना भी आए कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू dx। अब इसको हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर से पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। कैसे करेंगे, बीच वाला जो भी आपके साथ x के साथ कोफिशिएंट है उसको क्या करो 2 से डिवाइड करो। तो पहले हमने क्या करा, इसे 2 से डिवाइड, तो 2 आ गया, और फिर उसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। तो हमें क्या करना होता है +4 -4। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो आपको आता होगा, तो क्या करें +4 और -4। अब इन तीनों का एक साथ रखते हैं हम, तो इन तीनों को एक साथ रखेंगे तो क्या बनेगा x + 2 का होल स्क्वायर, यही बनेगा x + 2 का होल स्क्वायर। इसको खोल के देखो x² a² + b² + 2ab। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 2, तो 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ √x² + a², यही फॉर्मूला बन गया। बस x की जगह हमारे पास क्या गिवन है x + 2, तो अब हम हर जगह x की जगह क्या लिखेंगे x + 2, और a की जगह क्या लिखेंगे √2। इतना आ गया समझ में। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका x/2, तो x की जगह क्या है x + 2/2, अंडर रूट में सेम टू सेम, तो सेम टू सेम हमने यहाँ पे लिख दिया। आप चाहे तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, प्लस आएगा, कैसे आएगा प्लस, यहाँ प्लस गिवन है, a² के आगे हमें प्लस है, प्लस a² की वैल्यू क्या है √2 का स्क्वायर मतलब 2/2 लॉग x की वैल्यू क्या है x + 2 प्लस √this प्लस c। अभी देखने में थोड़ा सा फॉर्मूला अटपटा लग रहा होगा कैसे आपको अप्लाई करना है, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन आप अपने आप लिख के देखेंगे तो आपको क्वेश्चन अप्लाई करने, फॉर्मूला अप्लाई करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ √x² + 4x + 1। तो सेम सा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ 6 है यहाँ 1 है। तो कैसे करेंगे, डिवाइड/2, तो क्या बन जाएगा 2 + 4 -4। कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो आता ही है। उसके बाद क्या करना है x + 2 का होल स्क्वायर हमने कर दिया माइनस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √3 का होल स्क्वायर। कैसे आया, इसकी जगह लिख दिया x + 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, यहाँ क्या आएगा 3, तो 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, और -3 आएगा तो -3 को लिख सकते हैं -√3 का होल स्क्वायर, माइनस बाहर। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला बन गया √x² - a²। तो यहाँ कौन सा था x² + a², यहाँ बना x² - a²। तो x/2/2 सेम टू सेम माइनस a² की वैल्यू 3/2 लॉग x प्लस √x² + a² प्लस c। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सॉरी x² - a²। ठीक है, इतना हो गया सॉल्व। अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ √1 - 4x - x² इंटू dx। तो देख सकते हैं पूरी एक्सरसाइज आपकी 7.4 से ही रिलेट करती है। आपको सब कुछ स्टेप्स भी वही करने हैं, पहले आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व करना है अपना, और उसके बाद अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देना। बस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करेंगे। हाँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए हमारे पास x² के लिए कोफिशिएंट क्या होना चाहिए +1 होना चाहिए, x² के आगे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, मतलब तो x² के आगे तो यहाँ -1 है, तो माइनस को क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया। अब याद रखना अंडर रूट से हमने कॉमन नहीं लिया, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अंडर रूट से बाहर तो ये नहीं आ सकता, तो हमने क्या कर लिया x² + 4x - 1, इसमें से हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ लगाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो ये कुछ इसकी तरह ही बन रहा है, यहाँ +1 था बस यहाँ -1 है, तो अब देखो 2 से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर +4 और -4 -1 dx। अब इसको क्या लिख सकते हैं इन तीनों को x + 2 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस बाहर ही है, याद रखना x + 2 का होल स्क्वायर, इन तीनों को हमने लिख दिया। इसकी जगह क्या आएगा -5, तो -5 को क्या लिख सकते हैं -√5 का होल स्क्वायर, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटू dx। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस को पहले अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही हम एक्सरसाइज 7.4 में करते थे। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया √5 का होल स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब क्या बन गया √x² - a², यही बना, सॉरी a² - x²। तो कौन सा फॉर्मूला बना x/2 √ सेम टू सेम जो भी अंदर गिवन है प्लस a²/2, तो a² की वैल्यू क्या है √5 का स्क्वायर /2 साइन इनवर्स x/a + c। हो गए 5 तक क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल सिंपल से थे। फॉर्मूला भी हमने सीख लिया, इसका प्रूफ भी कर लिया और अपने क्वेश्चन भी आज ही सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सभी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं होप करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।